हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले कि अगर नरेंद्र मोदी की सरकार फिर 2024 में बन गई तो वे जनता के लिए क्या क्या सुविधा उपलब्ध कराएंगे, क्या क्या बदलाव करेंगे, कौन कौन से नए नियम लागू करेंगे। और वहीं दूसरी ओर नरेंद्र मोदी जी के कट्टर दुश्मन यानी बाबाओं के बाबा राहुल बाबा देश के प्रधानमंत्री बन गए तो वे क्या क्या नियम लागू करेंगे, जनता को कितना फायदा होगा, कौन कौन से नियम में बदलाव कराएंगे। कोरोना काल से लेकर के अब तक 80 करोड़ लोगों को हमने गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मुफ्त राशन देने की योजना चलाई। सबसे पहले बात करते हैं मुफ्त अनाज की रेवड़ी यानी गल्ला कोटा राशन, जिसे आप 1 घंटा लाइन में खड़े होकर लेते हैं, जिसमें एक व्यक्ति को 5 किलो अनाज मिलता है। इस योजना में नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वे अगले 5 सालों तक मुफ्त राशन बांटेंगे। और वहीं दूसरी ओर राहुल बाबा ने मोदी साहब को झटका देते हुए कहा है कि अगर उनकी सरकार बन गई तो वे प्रत्येक व्यक्ति को प्रति माह 10 किलो अनाज देंगे। अगर साथियों, युवाओं को ज्यादा से ज्यादा नए अवसर देना, रोजगार के मौके देना, ये एनडीए की प्राथमिकता है। अगर रोजगार की बात करें तो राहुल बाबा ने कहा है कि वे हर साल 30 लाख नई नौकरी देंगे। और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वे भी रोजगार के नए अवसर प्रदान करेंगे, लेकिन ये नहीं बताया कि कितने लोगों को हर साल रोजगार मिलेगा। अगर बताते भी तो उन्हें कौन सा पूरा करना है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में जनता को हर साल 1 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था और उन्होंने ये वादा 2019 में फिर दोहराया था और आज तक ये वादा उन्होंने नहीं पूरा किया। Country does not belong to men. It belongs to both men and women. We got independence. If you look at the role of women in that struggle, it was no less than men. So why should they have less rights? हिंदुस्तान की हर गरीब महिला को सीधे बैंक अकाउंट में हिंदुस्तान की सरकार साल के 1 लाख रुपए देती। महिलाओं के बारे में बात करें कि उन्हें क्या क्या फायदा मिलेगा, कौन कौन से उनके रोजगार के नए अवसर मिलेंगे, इसमें राहुल गांधी ने कहा है कि वे हर साल प्रत्येक महिला को 1 लाख रुपए की धनराशि प्रदान करेंगे। नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा है कि वे 3 करोड़ महिलाओं को लखपति बनाने का संकल्प है, लेकिन कितने रुपए महिलाओं को देंगे ये उन्होंने नहीं बताया। आयुष्मान भव। दादा दादी हमें आशीर्वाद देते हैं, आयुष्मान भव कहते हैं, लेकिन दादा दादी को आयुष्मान कौन कहता है? हाँ, मोदी जी। आयुष्मान भारत कार्ड देकर किसी का घुटनों का, किसी की आंखों का ऑपरेशन कराकर 5 लाख का मुफ्त इलाज कराकर दादा दादी मजबूत तो परिवार मजबूत। थैंक यू मोदी जी। आयुष्मान भारत, स्वस्थ भारत, मोदी सरकार की गारंटी। अब स्वास्थ्य की तरफ दृष्टि डालें तो नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वह आयुष्मान कार्ड में और नए लाभार्थियों का नाम जोड़ेंगे, जिससे हर व्यक्ति को 5 लाख तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। फिर राहुल बाबा नरेंद्र मोदी जी को झटका देते हुए कहते हैं कि अगर उनकी सरकार बनी तो वे हर व्यक्ति को 25 लाख तक का मुफ्त इलाज प्रदान करेंगे। अगर छतों पर खड़ी महिलाओं ने राहुल गांधी को लगाई आवाज, महिलाओं ने याद दिलाया मासिक पेंशन का वादा, महिलाओं के सवालों का खास अंदाज में राहुल ने दिया जवाब। अगर पेंशन की बात करें जो वृद्धाओं, महिलाओं और विकलांगों को मिलती है, पहले ये 500 रुपए प्रति महीने मिलते थे, लेकिन राहुल बाबा ने वादा किया है कि अगर उनकी सरकार बनी तो वह 1000 रुपए विकलांगों, महिलाओं और वृद्धाओं को हर साल देंगे। अगर कहीं न कहीं देखे तो राहुल बाबा नरेंद्र मोदी जी से काफी अच्छे वादे किए हैं। उन्होंने जनता को काफी हद तक सुविधाएं देने का प्रयास किया है, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि ये सुविधाएं पूरे करने के लिए वे कितने साल का समय लेंगे और कितना पैसा लगेगा, और इतना सारा पैसा लाएंगे कहां से? क्या देश को फिर से कर्ज के बोझ के नीचे दबा देंगे? अब बात करते हैं कुछ कानून जो कांग्रेस की सरकार आने के बाद बदल जाएंगे या उसमें कुछ चेंज हो सकता है। लास्ट बात करेंगे कि नरेंद्र मोदी कौन कौन से नए कानून लागू करेंगे, क्या क्या चेंज करेंगे, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। कांग्रेस पार्टी कहती है कि अगर उनकी सरकार बन गई तो वे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को मिलने वाले आरक्षण पर 50% का कैंप हटाएंगे। ये नियम कुछ लोग को काफी पसंद आया और कुछ लोग को ना पसंद, बोले तो आंख में सुई की तरह चुभा। कांग्रेस पार्टी ये भी कहती है कि अगर उनकी सरकार बन गई तो वे शिक्षा और नौकरी में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को मिलने वाले 10% आरक्षण को बिना किसी भेदभाव के लागू करेंगे। कांग्रेस पार्टी आगे कहती है कि वे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को मिलने वाला आरक्षित सभी रिक्त पदों को 1 साल के अंदर भरेगा और कांग्रेस भूमिहीन किसानों को जमीन वितरित कराएगी। मतलब जिन किसानों के पास भूमि नहीं है उनको भूमि प्रदान करेंगे। ये बात काफी हद तक झूठा साबित हो सकता है। कांग्रेस कहती है कि उनकी सरकार आने के बाद संविधान में अधिक भाषाओं को शामिल करेगी। यह मांग काफी लंबे समय से चली आ रही थी, लेकिन अभी तक सरकार इसे पूरा नहीं कर पाई। चलिए देखते हैं कि कांग्रेस सरकार आने के बाद
बाद इस वादे को पूरा किया जाएगा। कांग्रेस सरकार एक कुछ और महत्वपूर्ण वादा जिसमें वे कहते हैं कि वे प्रत्येक जिले में सरकारी मेडिकल कॉलेज स्थापित करेंगे और 5 वर्ष के भीतर 100% बच्चों को टीकाकरण कराएंगे। अब बीजेपी की बात करो तो बीजेपी सरकार ने ज्यादा नए वादे नहीं किए, वही पुराने वादे को घसीट कर ले आए हैं। लेकिन कुछ वादे की बात करते हैं जो बीजेपी सरकार कहती है। उनकी सरकार आने के बाद आयुष्मान कार्ड में 70 साल से अधिक वृद्धों का नामांकन कराया जाएगा। बीजेपी सरकार कहती है कि उनकी सरकार आने के बाद पेपर लीक होने की घटना पर अधिक सख्ती दिखाई जाएगी। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि उनकी सरकार आने के बाद आदिवासी को मिलने वाले आरक्षण को वो बिना किसी भेदभाव के सभी आदिवासियों में लागू करेंगे। ये सब वादे जो आपको अभी बताए गए हैं, ये सब वादे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घोषणा पत्र और राहुल गांधी के घोषणा पत्र में मिले गए हैं।